झाझा स्टेशन पर सुबह का समय था। आसमान बिल्कुल साफ था, सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। स्टेशन पर रोज की तरह चहल पहल थी। लोग अपने अपने कामों के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक घोषणा होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली ट्रेन समय से पहले पहुंच रही है। यह सुनते ही लोग चौंक गए, क्योंकि इस समय कोई गाड़ी आने की उम्मीद नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग इधर उधर देखने लगे कि कौन सी ट्रेन समय से पहले आ रही है। कुछ लोग कैमरे निकालने लगे तो कुछ बच्चे ट्रेन देखने के लिए दौड़ पड़े। स्टेशन मास्टर भी हैरान थे, कौन सी गाड़ी इतनी जल्दी आ गई। उन्होंने इंक्वायरी में फोन घुमाया पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी दूर से एक लंबी सीटी सुनाई दी। धुआं उड़ता हुआ एक इंजन दिखने लगा। लोगों को लगने लगा कि शायद ये कोई स्पेशल ट्रेन है जो बिना सूचना के चल रही है। कुछ लोग इसे सेना की ट्रेन समझ रहे थे तो कोई इसे वीआईपी मूवमेंट मान रहा था। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के पास आने लगी और तभी आसमान का रंग बदलने लगा। सूरज छिप गया और अचानक तेज काले बादल छा गए। कुछ ही सेकंडों में झाझा में अंधेरा सा हो गया। हवा तेज चलने लगी और फिर टपक टप, फिर झर्र झर्र तेज बारिश शुरू हो गई। लोग छाते खोलने लगे पर कुछ के पास कुछ नहीं था। कुछ लोग ट्रेन की छत के नीचे भागे तो कुछ प्लेटफॉर्म की दीवारों के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली कहानी। दृश्य बदलता है। कैमरा अब एक गांव के दृश्य पर जाता है। घरपरन नाम का इलाका। घरपरन एक छोटा सा गांव है जो झाझा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ अनाज सुखाने के लिए खेत में बड़े बड़े तिरपाल बिछाए गए थे। आज का दिन खास था। घर की महिलाएं धान सुखा रही थीं, क्योंकि धूप अच्छी थी। सभी को लगा था कि आज बारिश नहीं होगी। लेकिन जैसे ही झाझा में ट्रेन आई, उसी समय घरपरन में भी बादल उमड़ आए। आसमान ने मानो अपना रंग ही बदल लिया। तेज हवाएं चलने लगीं और पत्ते झड़ने लगे। ओ राम, कपड़ा उठा लो, धान भीग जाएगा, बच्चों को अंदर ले चलो। ऐसे ही चिल्लाहटों के बीच गांव में हड़कंप मच गया। धान के ढेर, सूखते हुए कपड़े और पेड़ों पर टंगे झूले सब भीगने लगे। बच्चे जो खेल रहे थे, रोते हुए घर की तरफ भागे। फिर कैमरा वापस झाझा स्टेशन पर आता है। ट्रेन अब पूरी तरह स्टेशन पर खड़ी थी। वह कोई पुरानी मालगाड़ी थी जो अचानक ट्रैक चेंज होने की वजह से इधर आ गई थी। ड्राइवर को खुद नहीं पता था कि उसे झाझा क्यों रोका गया। किसी तकनीकी कारण से वह यहाँ रुकी थी। लोग अब बारिश से भीग चुके थे। कुछ चिल्ला रहे थे, सरकार को देखना चाहिए, ये कैसा सिस्टम है। बारिश की कोई सूचना नहीं थी। ट्रेन का क्या काम यहाँ। अब कहानी का नाटकीय मोड़। गांव घरपरन में एक छोटा बच्चा जिसका नाम रवि था, बारिश में भीगते हुए अपने खेत की तरफ दौड़ा। उसका धान पूरी तरह भीग चुका था। उसकी माँ चिल्लाई, रवि रुक जा बेटा, बिजली गिर सकती है। लेकिन रवि ने सुना नहीं। वह दौड़कर तिरपाल हटाने लगा ताकि कम से कम कुछ अनाज बचा सके। उसी समय बिजली चमकी और एक बड़ा पेड़ पास में गिर पड़ा। रवि डर गया, पर पास ही एक नौजवान गांव का युवक अर्जुन ने उसे पकड़कर खींच लिया। पागल हो गया है क्या? जान से जाएगा धान बचाने के चक्कर में।